चले मैट्रिक्स में हम आते हैं। मैट्रिक्स क्या शो करता है, यदि दिमाग आपको लगाना है कि यदि ये मान के चलते हैं मैट्रिक्स आप भी हो, मैट्रिक्स आप भी हो। सिंपल सा लोग अधिकतर जो मैथ वाले होते हैं प्रोफेसर लोग, उनकी बातें छोड़िए। जो थोड़ा सा कम वाले होते हैं, वो जो अधिक जो कूदने का काम करते हैं, तो वो वहाँ पर आप देखोगे, मैं ये बुराई नहीं, ये स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो है बहुत ज़्यादा कूदते हैं, वो हर चीज़ को डिफाइन पूछते हैं, हर चीज़ को डिफाइन कीजिए। 2 + 2 = 4 हुआ, तो ये नहीं देखेंगे कि किस तरह से वो 4 आ रहा है, वो कैसे 4 आ रहा है, 1 + 1 4 टाइम लिखने पे, या 2 + 2 लिखने पे, या 3 1 लिखने पे, इनको इससे नहीं मतलब है। आप उसको एक्सप्लेन करिए किस तरह से उसको आप शब्दों के साथ पिरोएंगे। मैं मानता हूँ वो सही है, लेकिन आप क्लासेस के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं कि क्लासेस में सभी बच्चों को देख के चलना होता है, कोई बच्चा उसी में तेज़ है, कोई बच्चा उतना तेज़ नहीं है, तो ऐसे रूटीन को ढाल कर जो है चलना पड़ता है, क्योंकि देखा जाता है, बच्चे को बताया जाता है, तो बच्चों को एकदम फेस पता चल जाता है, यस बच्चा कहाँ कन्फ्यूज है, कहाँ समझ रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़िए, कौन क्या कह रहा है इस पर फोकस मत करिए, आप अपनी लाइफ और अपने सिलेबस पे ध्यान दें। मैट्रिक्स आप भी हो, मैट्रिक्स में आप इसका सिंबल देखते हैं, इनक्लोज बाय दिस, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो यहाँ पर ऐसे जो बहुत चीज़ें आप देखते होंगे, ठीक है, एलिमेंट लिखे होते हैं, जिसको आप इधर का डिफाइन करते हैं R1 मीन्स रो, R2 R3 R4 and this type is the C1 C2 C3 C4, इस तरह से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है उठेगा, व्हाट इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स में आप सपोज करते हैं, मान लीजिए एक आयत तरह का या कोई रिक्टेंगुलर है, रिक्टेंगुलर का जो ऑर्डर आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4, यानी कितने हैं, R 4 है, कॉलम भी कितने हैं, 4 है, यानी 4/4। तो यहाँ पे जो रिक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, आयत फॉर्म में होगा, तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट रखे जाते हैं, ये चीज़ देखे जाते हैं कितने बाई कितने का बनना है। आप चाहो तो MN के फॉर्म में लिख सकते हैं, RC के फॉर्म में लिख सकते हैं, एज योर विश, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ A11 A12 A13, देखिए ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर जैसे 20 तक जो है, 20 तक नहीं आता है वो दिखा देते हैं, 3 तो लिख के आगे दिखा देंगे। फिर जैसे 20 के बाद फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं, तो 21 22 23 ऐसे, ठीक है। 10 के अंदर ही मान के चलिए चलता रहता है आपके बोर्ड के लिए। फिर आपका यहाँ पे है, ये जो कहाँ तक पहुँचेगा, 30 तक, तो इसको लेंगे हम 31 32 33 ऐसे डॉट डॉट। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में उठाए जाते हैं मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस जगह है, व्हाट इज द नेम ऑफ दोज द एलिमेंट, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि मैट्रिक्स को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कि कोई ऐसा जो है, ये आप देख पा रहे हैं रिक्टेंगुलर है, आयत है, जिसके RC रो और कॉलम यहाँ पे देख पाते हैं, जो इस टाइप से इधर से रो में होता है, जिसको आप जो है हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, और जो ऐसे आपका कॉलम साइड में होता है उसको वर्टिकल बोल सकते हैं। तो दोज दैट कॉम्बिनेशन विच इज दैट हॉरिजॉन्टल लाइक एंड वर्टिकल लाइक विच इज द एज अ फॉर्म ऑफ द MN या RC पूरी फंक्शन को शो कर रहा होता है, उसी को हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। अदरवाइज शॉर्ट में बोलना चाहें तो आप ऐसा बोल दीजिए, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिप्रेजेंट करते हैं,
आर्डर के फॉर्म में तो मैट्रिक्स है। ठीक, तो मैट्रिक्स पे ये इस तरह से एलिमेंट पूछे जाते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33, फिर नेक्स्ट में पहुंच सकता हो सकता 41 42 43 A41 A42 A43, तो ऐसे पूछे जाते हैं आर से। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कितने यहाँ पे हैं, 1 2 3, यहाँ पे लीजिए 3, 1 2 3, ये 3 बाई 3 का हो गया। आप सुनते भी होंगे लोग कहते हैं कि हिन्ना बाई हिन्ना का है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेगा। फिर हो सकता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ना हो, हिन्ना बाई हिन्ना को, हिन्ना बाई हिन्ना को, जैसे बोलते हैं 3 बाई 3 4 बाई 4। मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि आर जितना आर हो उतना सी हो, ये भी नहीं जरूरी है। आपको ये हो सकता है ये इस टाइप को देखने मिल जाए, A11 A12 A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो हम देखेंगे आर कितने हैं, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, आर सी, यहाँ पे सी कितना 1 2 2 हो गए, यानी 3 बाई 2। तो ये तो उतना जितना रो जितना कॉलम उतना तो नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, बट इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम सपोज करते हैं यहाँ पे भी इस तरह से कुछ पूछा यह जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई A इक्वल टू मैट्रिक्स है, कोई नंबर हम दे दे रहे हैं और यहाँ पे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम ठीक है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट। क्वेश्चन समझ रही है, फर्स्ट रो यस हो गया, यही फर्स्ट रो है हमारा। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम, यस सेकेंड कॉलम ये है। तो पूछ रहा है कि वो व्हाट इज द एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट कितना, ओनली 4 हो जाएगा, ये 4 आंसर हो गया। अब सोचेंगे कैसे 5 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट रो बोला गया ना, जब सेकेंड रो बोला जाता है सेकेंड रो का जो है सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम में, तो ये आपका जो है ऐसे देखेंगे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तब ये -5 हो जाता। ठीक है, ऐसे हम करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप चाहें तो और सुविधाजनक के लिए इसको दिखा दीजिए यहाँ पे कि A11 A12 A13, यहाँ पे A21 A22 एंड A23, तो ये वाला कौन है 12 इक्वल टू A12 इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान होता है, आपको बढ़ाना नहीं है, इसमें बहुत आपको करना है। तो मैट्रिक्स में आप प्रॉपर्टीज के पढ़ेंगे, कभी सम आप पे पूछ लेगा, कभी डिफरेंस पे पूछ लेगा, कभी जो है उसका मल्टीप्लाई रहेगा, कभी डिवाइड में भी आ सकते हैं। तो बस ये 4 जो है आपके मेन जो प्रोसेस सम ऑफ सब्ट्रैक्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इस पे आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, समझाए जाते हैं कि कैसे कैसे करना। सम ऑफ पे क्या होगा, बहुत ईजी तरीके से 2 ऐसे एलिमेंट रहेंगे, मान लीजिए ये 4 5 और इतना है, और इसको 1 6 ऐसे, इसको कहते हैं सम ऑफ करिए, ऐड करिए, तो ऐड में क्या होगा, यहाँ पे ये 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2 2 बाई 2 का है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ से इसके फर्स्ट एलिमेंट से तो 2 हो जाएगा, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट का इसके सेकेंड के साथ तो 10 हो जाएगा, फिर ऐसे इसका एलिमेंट इस पहले के साथ तो दूसरे में पहले के साथ तो 12 हो गया, 5 और 7 12 हो जाएगा, फिर 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अरे 2 2 जा या सम कर लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इतना हो जाएगा आपका। तो ओवरऑल आपको थिंक ये करना है कि मैट्रिक्स आप भी यही सिखाता है आपकी कॉमन लाइफ में भी कि यस
आप ट्राई करते रहें, नंबरें हैं, बदल सकता है। इस तरह आपके कॉमन लाइफ में जैसे प्रॉब्लम आते हैं उसका समाधान के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, करते हैं, समाधान भी करते हैं, उसको एकदम ख़त्म करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स आपका यही सिखाता बताता कि एकदम लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जो भी डाउट है पूछते रहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व इसी बेस पे इसी तरह कर ले जाएंगे। हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो आप लोग पढ़ रहे थे बेसिक में, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर हटके मैट्रिक्स के बारे में, जो मैट्रिक्स ये बताता है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स कई तरह के क्वेश्चनों को इंक्लूड कर सकता है, चाहे वो अलजेब्रिक फॉर्म पे हो, चाहे वर्टिगोटली फॉर्म पे हो, अदरवाइज किसी भी फॉर्म पे हो। तो मैक्सिमम आपका अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म पे होते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ यहाँ पे देखना है। अब सिंपल सा यहाँ पे देखा जाता है, योर क्वेश्चन इज द सेइंग दैट लेट ए इक्वल टू इन मैट्रिक्स में 0 - 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटीज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, then show that I plus A equal to I minus A of cos alpha minus sin alpha cos alpha। ये प्रूफ करके दिखाना है हमें। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 है। तो इसको हम अपनी तरफ से कुछ भी सपोज कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, अदरवाइज कुछ भी। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, यहाँ पे लेट कर लिए A इक्वल टू 10 अल्फा, ठीक है, A इक्वल टू 10 अल्फा। ये चीज को देखते हुए देयर इज द कास साइन, ये कह रहा है चाहे इसके इक्वल टू ये दोनों ला दीजिए, चाहे इन दोनों का प्रोडक्ट करके ला दीजिए। तो आसान आपको क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पे आई माइनस ए कर लेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड आ जाना चाहिए। तो देखो भाई, कास टू ए का फॉर्मूला होता है आपका, कास टू ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, अपने अच्छी तरीके से पढ़ा। जब यहाँ 2 है तो हाफ हाफ है, इट मीन्स यदि यहाँ सट जाए तो क्या ए बाई 2 एंड ए बाई 2 हो जाएगा। देख रहे हैं वही चीज आगे। और आप क्या सपोज किए थे, क्या लेट किए थे, ए इक्वल टू 10 अल्फा। तो इस केसेस में आप क्या लिख सकेंगे, तो 2 हट गया है, डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं, तो जाएगा 1 माइनस 10 ए बाई 2 को आप लिखेंगे ए, तो क्या जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे इतना आपका ए स्क्वायर। आप चाहें तो थोड़ा डिफरेंस भी सपोज कर सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सपोज करते हैं, या यहाँ पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं या यही रख दे रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलर ये बन गया आपका। इसी तरह साइन का फॉर्मूला आप लगाते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें 10 आता हो। तो आप पढ़े हैं 2 10 a एंड देयर इज द 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। यदि माइनस में रहता तो 10 का होता, आप प्लस कर देते हैं तो साइन हो जाता है। 2a तो ए हो गया, अब यहाँ से हटाइए 2 तो a बाई 2 एंड देयर इज द a बाई 2, इट मीन्स 2 a बाई 2 को हम लिख रहे हैं a एंड देयर इज द 1 प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर। 10 को हमने सपोज कर लिया है तो यहाँ पर जाएगा a स्क्वायर। देखिए 10 a बाई 2 को हम a, क्लियर। यानी आप देखें, आप साइन की जगह आप लिख सकते हैं, साइन ए की जगह ये लिखेंगे, आकाश ए की जगह ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको देखना है, कितना आपने लिख दिया। तो आप आइए इस पे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आप आए तो देख पा रहे हैं आई माइनस ए और मैट्रिक्स यहाँ पे कास अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड देयर इज द साइन अल्फा कास अल्फा, ये चीजें हैं। आई क्या दिखाता है भाई, 2/2 का है, यानी यहाँ पे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, आई की वैल्यू इसे लिखेंगे यहाँ पर 1001, ठीक, ये हो गया। अब देखें
ए की वैल्यू आपने 0, आज को क्या सपोज करते हैं ए और यहाँ पे 0 ऐसे कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए। अभी देखिए बीच में माइनस है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दीजिए। है तो आई की वैल्यू रहा, ये की वैल्यू रहा, एंड देयर इज, ये लिखेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड देयर इज द साइन अल्फा, और यहाँ पर हो जाए cos अल्फा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप सिंपल सा क्या करना है, आपको माइनस करना है। 1 में से 0 1 और 0 में से माइनस है तो ये प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा यहाँ पर 1। क्लियर, एंड देयर इज, यहाँ फार्मूला रख दीजिए कासे का और साइने का। तो फार्मूला पे आप रखेंगे तो क्या देखने मिल रहा है आपको कि पहले कास है, कास में ये रखिए 1 माइनस ए स्क्वायर एंड देयर इज द 1 प्लस ए स्क्वायर, कन्फर्म। फिर उसके बाद जो है माइनस साइन में रखिए, साइन वाला ये हो जाएगा माइनस 2a एंड 1 प्लस ए स्क्वायर। फिर साइन ए, तो साइन ए का यही होगा आपका 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, एंड देयर इज अ कास का हो जाएगा आपका, लिखेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस ए स्क्वायर एंड देयर इज द 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये चीजें आप दोनों रख दिए। अब क्या होगा, व्हाट इज द मीन, आप जिस तरह यहाँ पे मीन था वही सब सेम चीजें हैं। तो मीन है यहाँ पे मल्टीप्लाई, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको देखने के मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर एंड 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इसका इसके साथ, आप फिर इसका इसके साथ आ जाइए तो क्या देखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ए मिलके 2a स्क्वायर, बीच में प्लस लग जाएगा 2a स्क्वायर एंड 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, फिर इसका इनके साथ आइए, 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नो इफेक्ट, देयर इज ऐसे सेम रहेगा। ठीक, 1 का इसमें हो गया, फिर ए का भी इसमें कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, ए का 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया हूँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई, तो रो टू कॉलम हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करिएगा तो निकालेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू निकालिए। तो लगाएं, करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई आपने भाई रो टू कॉलम करना है, तो रो टू कॉलम में आपने इसका इसके साथ कर लिया, फिर इसके इसके साथ कर लिया, फिर इसे सेम इसके साथ हो गया, फिर ये इसके साथ होगा। तो आप चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे कॉमन में ऐसे रन दीजिए, बगल एक करके लिख सकते हैं। ए में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने प्लस लगाया ए एंड देयर इज द 1 माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज द 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो माइनस लगा के ए 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, फिर आप इसके साथ करेंगे तो कितना जाएगा, 2 1 जा 2a 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, फिर इसके साथ आइए तो माइनस ये इसके साथ यहाँ पर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर एंड 1 प्लस ए स्क्वायर, और इसके साथ करिए तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये नीचे वाला इक्वल है तो देखिए 1 यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, नीचे वाला इक्वल है तो क्या 2a स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर जाए तो कितना बचेगा आपका
प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर एंड देयर इज अ 1 प्लस ए स्क्वायर। जब नीचे वाला इक्वल होता है तो ऊपर वाला एड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं एकदम सेम वही है। फिर ये भी दोनों सेम है, यहाँ पे भी ऐसे लिखिए 1 प्लस ए स्क्वायर एंड देयर इज द, यहाँ से देखिए यदि आप ए कॉमन ले लीजिए, क्या लीजिए माइनस के साथ ले लीजिए या प्लस का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ए कॉमन ले लिए तो हो जाएगा -2 + 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसे हुआ। चलिए, और यहाँ से भी हम देखें ए और ए कॉमन ले लें, माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये भी माइनस ले लिए कॉमन थे, -2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला सेम हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर एंड हियर इधर का हो गया। यहाँ से भी देखिए नीचे वाला सेम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट मीन्स 1a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो दिस कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 1 हो या 1 प्लस ए स्क्वायर अपन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका है +1 -2, तो यहाँ से आप माइनस करिए तो माइनस ए आ जाएगा, कितना आएगा -a, अब माइनस कॉमन ले लीजिए -1 आएगा, इसको यहाँ से माइनस को सॉल्व करेंगे तो दिस एंड दिस सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा और 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर यानी ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया, श्योर। इन दिस अब देखें यहाँ पर भी -2 + 1 तो -1 और माइनस कॉमन ले लीजिए, या क्या जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, तो पूरा कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो -a हो जाएगा, ये भी पूरा कट गया तो प्लस ए हो गया। फिर इसको ये भी पूरा कट गया तो 1 हो गया, यानी आपका बच्चा क्या, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 1 बचा, -a बचा, a और यहाँ पे आपका 1, इस टाइप का हुआ। ठीक, अब देखिए इतना हो गया, तो सिंपल सा आपको देखना है 1 - a और यहाँ पे 1। ठीक है, तो क्या ये किसकी इक्वल है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है कि नहीं है, तो राइट हैंड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे देखेंगे, यहाँ पर आई का सेंस क्या हुआ, यहाँ पे 1 0 0 1 होगा, आप प्लस लगाए और यहाँ पे ए का मीन्स ये है 0, और इसको मैं क्या सपोज कर चुका हूँ ए, और यहाँ पे ए प्लस ऐसे मतलब 0 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का ऐड किया तो कितना हो जाएगा आपका 0 और ये 1 मिल के 1 हो गया, 0 और ए मिल के -a हो जाएगा, यहाँ पे 0 a मिल के a हो गया और ये हो गया आपका 1। तो क्या ये दोनों सेम है, देख पा रहे हैं। देयर इज अ राइट हैंड साइड, देयर इज द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, यानी ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हम लोग यहाँ से निकले हैं, यहाँ से राइट हैंड साइड को यहाँ से सॉल्व करते हुए तो क्या आ गया, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गया, तो इट मीन्स आपका सही है। तो बहुत आसान होता है, आप करिए, समझिए, पढ़िए तो बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। समस्याएं यदि होती हैं तो समस्याओं का समाधान करना सीखिए, आप कोई बदमाशी ना करें, पढ़ाई बेटर से तरीके से करें, जो भी कन्फ्यूजन है पूछते रहें, आपका लाइफ बेटर होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए बेटर लाइफ जीने के लिए, आपको हर चीज़ें बेटर करने के लिए बेटर आपको कर्म करने होते हैं, और बेटर कर्म कैसे होते हैं हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने कर्मों को लेके सचेत रहना पड़ेगा और उस पर एकदम मन से लगे रहना है और लगातार उस पर काम करते रहना है। जब आप लगातार काम करते रहेंगे
तो वो समस्याएं, वो चीज़ें आपके पास आएंगी, लेकिन उसका आप समाधान रखे रहेंगे तो बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए, आपको लाइफ बनाना है तो भैया मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ वहाँ की बातें, ये सब चीज़ें से दूर रहना पड़ेगा, तो लाइफ बेटर होगा। तो आप समझदार हैं तो समझ जाइए। आप ये मान के चलें, आप जिस एज में हैं, इस एज में आपके पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ें, आप लाइफ बनाने के उद्देश्य से आप आगे बढ़ते रहें, और दूसरी ये चीज़ें हैं कि आप लोगों की बातें सुन के, लोगों के प्रति ऐसी बातें सुन के फायर हो जाना कि कैसे कह दिया, कैसे बोल दिया, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। दोनों चीज़ आपके हाथ में है, एक न सुनना है और एक सुनना है। न सुनना वो बेटर है, और सुन के जो है करना ये नहीं बेटर है, क्योंकि लोग एक निश्चित समय के बाद जो है, आप जैसे ही 20-25 एज तक पहुंच जाते हैं ना, लोग हाल चाल के बहाने आपकी औकात जानना की कोशिश करते हैं। एकदम हाल चाल के बहाने आपकी औकात जानने की कोशिश लोग करते हैं और जानते भी हैं। तो लाइफ जब बना रहेगा ना, इनकी उनकी ऐसी तैसी, तो आपको मन से पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, जो भी आपके डाउट हैं पूछते रहना है।